तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज संस्कृति का हमारा टॉपिक है राजस्थान की भाषा साहित्य। उम्मीद करते हैं कि जो इससे पहले जो वीडियो हैं उसके आपने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे और लगातार आप तैयारी कर रहे होंगे। आप लगातार बढ़िया से तैयारी करते रहें। उसके बाद में बीच बीच में मैं प्रश्न आपको देता रहूँगा, जिसमें कमेंट बॉक्स के अंदर आप उसका उत्तर भरें। और इसके साथ ही 3-4 टॉपिक जब हमारे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं आपका टेस्ट लूँगा। आप लोग उसके लिए भी तैयारी रखें। और जो आदमी इसका लिखित रूप से पूरी तरह से तैयारी करता है उसकी आसानी से बात बन जाएगी, CET का पेपर पास कर देगा। इसके साथ जो सेकंड ग्रेड का पेपर देना चाह रहे हैं और इसके अलावा रीट के पेपर दे रहे हैं, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत अधिक कारगर हैं। जो भविष्य के अंदर जो RS का पेपर आ रहा है उसमें भी यही सिलेबस है। तो शुरू करते हैं आज का भाषा साहित्य। दोस्तों, जो भाषा साहित्य का टॉपिक है, भाषा साहित्य कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस प्रकार ये तैयार हुआ, भाषा के ऊपर हम बात करें तो सबसे पहले भारत के अंदर आर्यन लोग आए। मैक्स मूलर ने कहा था कि मध्य एशिया से आए थे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया। आर्य आए और आर्य अपने साथ में और मौखिक रूप से भाषा लेकर आए। वो मौखिक लिपि हो गई। और यहाँ पर आने के बाद में उन लोगों ने वेद लिखे। जो आर्यन लोग थे, अपने सारे लोग आर्यन संतान हैं। और हमारे पूर्वजों ने जो वेद लिखे तो उसको बोलते हैं वैदिक भाषा। कौन सी भाषा? वैदिक भाषा। फिर वैदिक भाषा के अंदर से एक वैज्ञानिक भाषा निकली। कौन सी? संस्कृत, जो भारत की ही नहीं संसार की प्रथम वैज्ञानिक भाषा है। साइंटिफिक तरीके से उसके अंदर रूल रेगुलेशन लागू होते हैं। दूसरी एक स्थानीय भाषा निकली जो पाली या प्राकृत, 2 भाषाएं जो बोलने में लिखने में ठेठ तरीके से काम आती थी। फिर उसके बाद में जो वैज्ञानिक भाषा थी संस्कृत, वो तो पड़ी रही, एक तरफ जो चलती रही लगातार। दूसरी तरफ जो पाली थी उसमें से 3 भाषाएं निकली। कौन सी? एक तो मगध क्षेत्र की। मगध क्षेत्र कौन सा है? बिहार यूपी का जो एरिया। तो मागधी शोर सैनी। कौन सी? मागधी शोर सैनी। और कुछ लोग जो थे महाराष्ट्र क्षेत्र में चले गए, तो वहाँ पर जो लोग भाषा बोलने लगे उसे बोलते हैं महाराष्ट्र प्राकृत। कौन सी? महाराष्ट्र प्राकृत। एक जो मगध क्षेत्र में रहे वो मागधी, और जो गुजरात के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों के अंदर फैले उसको बोलते हैं शोरसेनी प्राकृत। तो 3 भाषाएं होगी, प्रत्येक के आगे प्राकृत लग रहा है। एक महाराष्ट्रियन प्राकृत, एक शोरसेनी प्राकृत, और तीसरी कौन सी है? मागधी प्राकृत। कौन सी है? मागधी प्राकृत, महाराष्ट्र प्राकृत और शोरसेनी प्राकृत। अब जो शोरसेनी प्राकृत है उसमें से फिर 2 भाषाएं निकली। कौन सी निकली? एक तो गुजर अपभ्रंश और दूसरी निकली हिंदी। कौन सी? हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरी है, जो वर्तमान में भारत की एक मूल भाषा है। दूसरी तरफ जो शोरसेनी प्राकृत जो थी उसमें से जो भाषा निकली गुजर अपभ्रंश। तो एक तो गुजर अपभ्रंश, दूसरी हिंदी। गुजर अपभ्रंश में से फिर 2 भाषा निकली। गुजर अपभ्रंश में से एक तो गुजराती और दूसरी कौन सी? राजस्थानी। तो हमारी जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई, क्योंकि हम आज पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की भाषा और साहित्य, इसके ऊपर अपनी बात कर रहे हैं। तो मैं पहले इसको डायग्राम को बना के बता देता हूँ कि सबसे पहले जो लोग आए वो कौन आए थे? आर्यन लोग आए। कौन आए? कैसे भाषा विकास? तो आर्य भाषा। कौन सी? आर्य भाषा। जो आर्यन लोगों की जो भाषा थी वो आर्य भाषा। आर्य भाषा, यहाँ पर आर्य लोगों ने वेद लिखे तो उसको बोलेंगे अपने वैदिक भाषा। कौन सी भाषा? वैदिक भाषा। और वैदिक भाषा में से फिर 2 भाषा निकली। कौन कौन सी? एक तो निकली संस्कृत। कौन सी? संस्कृत भाषा। कौन सी? संस्कृत निकली, जो प्रथम वैज्ञानिक भाषा है। कौन सी भाषा है ये? वैज्ञानिक भाषा है। दूसरी तरफ जो भाषा निकली वो कौन सी निकली? पाली। कौन सी? पाली, या इसको प्राकृत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत। बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ इस भाषा के अंदर लिखे हुए हैं। पाली, प्राकृत, पाली या प्राकृत, इसमें से फिर 3 भाषा निकली। कौन कौन सी? एक तो मागधी, मगध क्षेत्र में मागधी प्राकृत। कौन सी? मागधी प्राकृत। ये प्राकृत शब्द इसके पीछे लग गया, कहीं दिक्कत नहीं है याद करने में। और जो दूसरी भाषा है वो कौन सी निकली? यहाँ पर शोरसेनी। कौन सी? शोरसेनी प्राकृत। और तीसरी कौन सी? महाराष्ट्र प्राकृत। महाराष्ट्री मान लो महाराष्ट्री प्राकृत।
3 होगी। अब जो सौर सैनी प्राकृत है, सौर सैनी प्राकृत, इसमें से फिर 2 भाषा निकली, कौन कौन सी? सौर सैनी प्राकृत में से 2 भाषाएं कौन कौन सी निकलती है? एक तो हिंदी निकलती है, दूसरी गुर्जर अपभ्रंश। कौन सी? एक तो हिंदी निकली है, कौन सी? हिंदी, और दूसरी गुर्जर अपभ्रंश। कौन सी? गुर्जर अपभ्रंश। कौन सी है? हिंदी और गुर्जर अपभ्रंश। अब किसी को कहे कि हिंदी की जननी कौन है? सौर सैनी प्राकृत। कौन सी है? सौर सैनी। अब गुर्जर जो अपभ्रंश है, गुर्जर अपभ्रंश में से फिर 2 भाषा निकली। कितनी भाषा निकली है? 2 भाषा निकली है। कौन कौन सी? एक तो है राजस्थानी। कौन सी है? राजस्थानी। और दूसरी कौन सी है? गुजराती। दूसरी कौन सी है? गुजराती। 2 भाषा निकल गई, एक तो राजस्थानी है, दूसरी कौन सी है? गुजराती है। ये 2 भाषा निकली है। अब यहाँ पर जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा के बारे में अपने बात करेंगे। दोबारा से फिर सुनिए, यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैंने फिगर आपके सामने दिया है। सबसे पहले आर्यन लोग आए। आर्य भाषा में से कौन सी निकली? वैदिक भाषा निकली। और वैदिक भाषा जो थी उसमें से 2 भाषा निकली। संस्कृत भाषा जो प्रथम वैज्ञानिक भाषा है, दूसरी पाली जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग लिया जाता था, बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज थी, जिसे प्राकृत भाषा भी कहते हैं। अब यहाँ से 3 भाषा निकली है, 1, 2 और 3। कौन कौन सी? मागधी, शायद ये मगध क्षेत्र में बोली जाती थी इसलिए मागधी। सौर सैनी जो नीचे का जो क्षेत्र था, बेल्ट, गुजरात, राजस्थान का क्षेत्र, उसमें सौर सैनी प्राकृत। और फिर उसके बाद में जो महाराष्ट्र क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली महाराष्ट्रीय प्राकृत। फिर जो सौर सैनी प्राकृत है, सौर सैनी प्राकृत, इसमें से 2 भाषा निकली। कौन कौन सी? एक तो हिंदी निकली और दूसरी कौन सी निकली? गुर्जर अपभ्रंश। और गुर्जर अपभ्रंश में से फिर 2 निकली, राजस्थानी और गुजराती। अब पहला तो मूल प्रश्न यही बनता है, यदि प्रश्न आ जाए कि गुजरात जो राजस्थानी भाषा है उसकी जननी कौन सी है? राजस्थानी भाषा की जननी कौन है? जननी कौन है? तो यहां पर आ गया ना, ये बिल्कुल सिंपल, गुर्जर अपभ्रंश। कौन सी है? गुर्जर अपभ्रंश। अपभ्रंश एक प्रश्न हो गया, सीधा सीधा सा प्रश्न यहां पर हो गया, गुर्जर अपभ्रंश हो गया। उसके बाद में बात आती है राजस्थान की, क्योंकि हमने तो राजस्थान की भाषा साहित्य पढ़ना है ना। तो राजस्थानी भाषा के बारे में सबसे पहले जो बात मिलती है, उदोतन सूरी। कौन है? उदोतन सूरी की किताब है। उसकी किताब में, उदोतन सूरी की किताब है कुवल्यमाला। कौन सी है? कुवल्यमाला 835 विक्रमी संवत। कौन सी? 835 विक्रमी संवत में लिखी गई थी। और उसमें राजस्थानी शब्द का प्रयोग मिलता है। और उसके अंदर जो कुवल्यमाला है उसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? उन 18 भाषाओं में एक मरु भाषा भी है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो मध्यकाल के अंदर अकबर एक बादशाह हुए थे, मुगल काल के अंदर एक राजा हुए थे। उनके दरबार के अंदर 9 रत्न थे, उनमें से एक थे अबुल फजल। उन्होंने आईने अकबरी या अकबर नामक किताब लिखी। उसमें भी राजस्थानी शब्द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? राजस्थानी शब्द का प्रयोग होता है। तो हम मान सकते हैं कि जो हमारा राजस्थानी शब्द है, राजस्थानी भाषा है, वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, लगभग 1200 साल पुरानी है। उसके बाद में राजस्थानी जो साहित्य है, राजस्थानी जो भाषा है, उसका जो जनक माना जाता है, पिता माना जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इसका वर्गीकरण किया था। क्या किया था? वर्गीकरण किया था। तो इसी के ऊपर अपने बात करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में राजस्थानी भाषा के बारे में बात कर रही है। हाँ जी, अब बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा की तो उत्पत्ति हो गई कि राजस्थानी भाषा है, लेकिन इसमें से प्रश्न कैसे आएंगे और किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। देखो, एक ही टॉपिक के अंदर भाषा और दूसरा कौन सा है? साहित्य। राजस्थान की भाषा और साहित्य, इसके ऊपर अपने बात करने वाले हैं अभी। तो राजस्थान की भाषा किसके बारे में? राजस्थान की जो भाषा है उसका जो प्रारंभिक जो राजस्थानी शब्द है, कौन सा? राजस्थानी जो भाषा के बारे में जो सबसे पहले हमें पता चलता है वो किस में मिलता है? कुवल्यमाला में। किस में? कुवल्यमाला किताब में। कुवल्यमाला किताब जो थी वो किसकी है? एक जैन साधु थे, उदोतन सूरी। कौन थे? उदोतन सूरी।
उनकी किताब है, और ये कब की है? 835 विक्रमी संवत, 835 विक्रमी संवत। अब यदि इसको ईस्वी सन बनाना हो तो इसमें से 57 साल घटा दो तो कितने रह गए? 15 में से 7 गए 8, 12 में से 5 गए तो भी 8। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या रह जाएगा? 7। तो 788 ईस्वी सन की है। कब की है ये? 788 ईस्वी सन की किताब है। सॉरी, दोबारा से फिर देखते हैं। 15 में से 7 गए 8, यहाँ पर 12, 5, सॉरी ये यहाँ पर आ जाएगा 12 में से 5 जाएंगे, कितने रह जाएंगे? 7 रह जाएंगे। तो 778 ईस्वी के अंदर, कौन से? 778 ईस्वी के अंदर ये किताब आई, और उस किताब के अंदर मुरु भाषा के नाम से इसको राजस्थानी भाषा को बोला गया। किसके रूप में? मुरु भाषा के रूप में। तो सबसे पहले यदि प्रश्न आ जाए तो राजस्थानी भाषा के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किससे में मिलती है? कुल्यमाला में। और उसमें कुल कितनी भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है? कुल कितनी भाषाओं के बारे में? 12 भाषाओं के बारे में जिक्र है। कितनी भाषाओं के? 12 भाषाओं, 18 भाषाओं के बारे में जिक्र है, 12 नहीं, 18 भाषाओं के बारे में जिक्र है। कितने? 18 भाषाओं के बारे में जिक्र। राजस्थान की स्थानीय भाषाएं जो है 18 भाषाओं के बारे में जिक्र दिया गया है। फिर उसके बाद में अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। और अबुल फजल किसके दरबार में थे? अबुल फजल अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार के कवि थे। और उनकी जो किताब है अबुल फजल की, अकबरनामा या आईने अकबरी, उसकी किताब में भी राजस्थानी शब्द का उल्लेख मिला है। उसमें भी राजस्थानी शब्द का उल्लेख मिला है। राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा का उल्लेख मिला है। क्या मिला है? उल्लेख मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद के अंदर यदि अपने बात करें तो जो राजस्थानी भाषा को जो बांटने वाले विद्वान थे, जिनको राजस्थानी भाषा साहित्य के जनक माने जाते हैं, पिता कहते हैं, जिनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। हालांकि जो टेसिटोरी है, जो इटली के विद्वान हैं, उन्होंने भी राजस्थानी भाषा को बांटा है। जो टेसिटोरी है वो बीकानेर के यहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है, और सन 1819 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। और टेसिटोरी ने भी राजस्थानी साहित्य के ऊपर काफ़ी लिखा है, और राजस्थानी साहित्य को 2 भागों में बांटा है, पूर्वी और पश्चिम, जिसके ऊपर भी अपने बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्रियर्सन ने बांटा है, उनके बारे में जिक्र करते हैं। हाँ जी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी के जानने के लिए जो वर्गीकरण किया है वो कितने भागों में किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में, राजस्थानी जो भाषाएं हैं उनको 5 भागों में, कितने भागों में? 5 भागों में। हालांकि यहाँ पर 73 बोलियाँ बोली जाती है, 73 बोलियाँ बोली जाती है। अक्सर जो बोलियां हैं उनमें से प्रश्न आते रहते हैं, कांस्टेबल में, पटवारी में, सेक्रेटरी में, आरएस के अंदर। लेकिन इसका विस्तृत इतिहास जानना बेहद ज़रूरी है, कभी भी प्रश्न किसी भी प्रकार का आ सकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में। किसके बारे में? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन है, इन्होंने राजस्थान का जो वर्गीकरण किया है वो कितने भागों में किया है उसके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले इन्होंने बांटा है पश्चिमी राजस्थानी। कौन सी है? पश्चिमी राजस्थानी। दूसरा इन्होंने बांटा है उत्तर पूर्वी राजस्थानी। कौन सा? उत्तर पूर्वी राजस्थानी। तीसरे नंबर पे मध्य पूर्वी राजस्थानी। कौन सा है? मध्य पूर्वी राजस्थानी। उसके बाद में चौथे नंबर पर बांटा है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, और 5वें नंबर पर बांटा है दक्षिणी राजस्थानी। कौन सी? दक्षिणी राजस्थान। ये 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं इनके बारे में जिक्र करते हैं। पहले मैं यहाँ पर छोटा सा एक नक्शा बनाता हूँ, उस नक्शे को जाने। उस नक्शे के अंदर अपने इन 5 को बताएंगे कि यहाँ पर इनके अंतर्गत किन किन भाषाओं का इन्होंने जिक्र किया है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो राजस्थान
और राजस्थान के अंदर इन पांचों भाषाओं को किस प्रकार से ये प्रयुक्त करती है। ये अलवर हो गया, यहाँ पर ऐसे गिलहरी क्या करती का कौन हो गया, भरतपुर हो गया, उसके बाद में ये हाड़ौती क्षेत्र हो गया, ये दक्षिणी राजस्थान हो गया। कौन सा हो गया, दक्षिणी राजस्थान हो गया। और दक्षिणी राजस्थान यहाँ पर, ये दक्षिणी राजस्थान है। अब कहता है कि जो राजस्थान के नक्शे के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है, कौन सा है, जो पश्चिमी राजस्थान है वो कौन सा है, उसके बारे में देखिए। पश्चिमी राजस्थान के बारे में, तो पश्चिमी राजस्थान का एरिया यदि हम बात करें तो मान लो कि ये पश्चिमी राजस्थान का एरिया आ गया। कौन सा आ गया, ये पश्चिमी राजस्थान का एरिया आ गया। और पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी बोली जाती है, आपको पता होगा कि ये जो एरिया है इतना, ये इधर वाला एरिया, ये मारवाड़ एरिया है। कौन सा है, मारवाड़ का एरिया है। तो यहाँ पर मारवाड़ी, कौन सा है, मारवाड़ी, इन्होंने जो बांटा है। और माना जाता है कि जो यहाँ पर एरिया है, थोड़ा सा इसको मैं इधर से ले लेता हूँ, ऐसे ऐसे, ये जो एरिया है इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर, ये मेवाड़ी, कौन सा है, मेवाड़ी। तो यहाँ पर मारवाड़ी मेवाड़ी किसका हिस्सा हो गया, ये पश्चिमी राजस्थानी का, यानी कि पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है, पश्चिमी राजस्थान के हिस्से के अंतर्गत मारवाड़ी और मेवाड़ी बोली जाती है। उत्तर पूर्वी राजस्थानी कौन सी है, उत्तर पूर्वी राजस्थानी के अंदर इन्होंने किसको बांटा है, उत्तर है पूर्वी। उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर यदि अपने बात करें तो ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान हो गया। और उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर इन्होंने बांटा है मेवाती और अहीरवाटी। कौन सी है, मेवाती, यहाँ पर मेवाती, और दूसरी कौन सी, मेवाती, और दूसरी कौन सी है, अहीरवाटी। अहीरवाटी, ये जो भाग है इन्होंने बांटा है, किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने बांटा है कि मेवाती और अहीरवाटी इस क्षेत्र में, पश्चिमी में, यहाँ पर उत्तर पूर्व में। फिर कह रहा है मध्य पूर्वी, कौन सा है, मध्य पूर्वी। और मध्य पूर्वी के अंदर, मध्य पूर्वी के अंदर ये मान लो आप, मध्य पूर्वी का हिस्सा ये मान लो आप। मध्य पूर्वी के हिस्से के अंतर्गत क्या आ जाएगा, मध्य पूर्वी के अंतर्गत ढूंढाड़ी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, ढूंढाड़ी। थोड़ा सा मध्य पूर्वी के अंतर्गत ये भी ले लो, ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया। तो ऊपर के हिस्से में तो ढूंढाड़ी आ जाएगी, यहाँ पर ढूंढाड़ी। और नीचे का हिस्सा होगा उसमें कौन सी आ जाएगी, हाड़ौती आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, हाड़ौती आ जाएगी। तो 1, 2 और ये 3, ये मध्य पूर्वी हो गई। उसके बाद में कहता है ये उत्तर पूर्वी होगी, ये पश्चिमी हो गई, ये मध्य पूर्वी होगी। अब दक्षिण पूर्वी कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा ये है, ये हिस्सा अपने दक्षिण पूर्वी मान लेते हैं। ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है दक्षिण पूर्वी, यहाँ पर कौन सी है, मालवी। कौन सी है, मालवी, मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र के अंदर मालवी, और ये है कौन सा, दक्षिण पूर्व का हिस्सा है। कौन सा है ये दक्षिण पूर्व का हिस्सा है। ये हिस्सा दक्षिण पूर्व का हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। फिर उसके बाद में ये दक्षिणी राजस्थान की हिस्सा है। यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर निमाड़ी भाषा बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान की कौन सी है, निमाड़ी। कौन सी बोली जाती है, दक्षिण के अंदर निमाड़ी बोली जाती है। उसके अलावा बागड़ी बोली जाती है, और बागड़ी भाषा को भीली भाषा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, भीली भाषा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, बागड़ी को भीली भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भीली है, कौन सी है, भीली भाषा। और कौन सी है, निमाड़ी भाषा दक्षिण के अंदर बोली जाती है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थान का जो साहित्य है, राजस्थान की जो भाषाएं हैं, उनको निम्न प्रकार से बांटा है 5 भागों में। बिल्कुल सिंपल सा है। पश्चिमी राजस्थान, तो ये रहा पश्चिम के अंदर, फिर उत्तर, फिर मध्य, फिर दक्षिण, फिर उत्तर, फिर मध्य, और फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान, फिर ओनली दक्षिणी राजस्थान। ये 5 भागों के अंदर इन्होंने बांटा है। किसने बांटा है, राजस्थान के जो वर्गीकरण करता है राजस्थान, जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनको राजस्थान की भाषा का पिता कहते हैं। क्या बोलते हैं, राजस्थान की भाषा का पिता बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही राजस्थान की भाषा का क्या बोला है, वर्गीकरण किया है। उसके बाद में टेसिटोरी के बारे में बात करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर घर पे बनाने का प्रयास करना। हाँ जी, इसके बाद में टेसिटोरी, मैंने आपको बताया था कि जो टेसिटोरी है ये बीकानेर जो क्षेत्र है, जो संभाग है, यहाँ पर कार्य
रत थे, और उसके बाद में जो इनकी मृत्यु हुई और वर्तमान के अंदर जो समाधि है इनकी वो भी कहाँ पर है, यहीं पर ही है, राजस्थान के अंदर। एक और प्रश्न देता हूँ इसके साथ ही, आप लोगों को ये बताना है कि मैकमोसन का समाधि स्थल कहाँ पर बना हुआ है, मैकमोसन का समाधि स्थल कहाँ पर बना हुआ है, और कौन सी जाति के लोग उनका पूजन करते हैं, वहाँ पर श्रद्धा से अपना शीश झुकाते हैं, उसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख के मेरे को बताएंगे। तो बीकानेर के अंदर टेसीटोरी के बारे में बताया आपको। टेसीटोरी के जो इटली के निवासी थे, ज़्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता है नहीं, राजस्थानी भाषा के ऊपर इन्होंने अपना संकलन किया था, उसके बारे में अपने बात करने जा रहे हैं। अब कौन सा है, टेसीटोरी। टेसीटोरी किसका, टेसीटोरी का वर्गीकरण किसका है, टेसीटोरी का वर्गीकरण। और टेसीटोरी ने राजस्थान की भाषा को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। कौन सा है, पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। कितना आसान है, मान लो कि हमने ऐसे नक्शा बनाया राजस्थान का, और राजस्थान का नक्शा बनाने के बाद के अंदर बिल्कुल आसान सी भाषा के अंदर यदि हम इसकी बात करें, ऐसे राजस्थान की, तो आप सिंपल सा इसको ऐसे करके अरावली को सीमा मान के, और ऐसे इस साइड में पश्चिमी हो गया और इस साइड में कौन सा हो गया, पूर्वी हो गया। एक साइड में पश्चिमी हो गया और दूसरी तरफ कौन सा हो गया, पूर्वी हो गया। ये 2 भागों में हमने बांट लिया। किसने बांटा, ये टेसीटोरी ने। तो कैसे याद रखोगे, क्रिकेट में जब अपने खेलते हैं तो क्या मारते हैं, जोर जोर से टोरे मारते हैं। क्या मारते हैं, टोरे मारते हैं, टोरे मारते हैं ना, तो टेसीटोरी। उसके बाद के अंदर जो नेक्स्ट है मोतीलाल मनेरिया। कौन है, मोतीलाल मनेरिया। मोतीलाल मनेरिया, ये तो वर्गीकरण इनका हो गया। उसके बाद में मोतीलाल मनेरिया का वर्गीकरण किसका है, वर्गीकरण मोतीलाल मनेरिया का, ये दूसरे नंबर पर, और ये तीसरे नंबर पर इनका वर्गीकरण बताने जा रहा हूँ। किसका, मोतीलाल मनेरिया का। मोतीलाल मनेरिया जो थे, इन्होंने मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली कहा है। किसने, मोतीलाल मनेरिया ने किसको उपबोली कहा है, मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली कहा है। दूसरी बात, जो दक्षिण के अंदर राजस्थान में जो बागड़ी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है, बागड़ी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, उसको इन्होंने भीली भाषा कहा है। क्या कहा है, भीली भाषा कहा है। अब मोतीलाल मनेरिया ने जो वर्गीकरण किया है वो कितने भागों में किया है, 5 भागों में इन्होंने किया है। और 5 भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में सुनो। नंबर 1 मारवाड़ी, कौन सी है, मारवाड़ी। और दूसरे नंबर पर कौन सी, ढूंढाड़ी। कौन सी है, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी। तीसरे नंबर पर कौन सी है, तीसरे नंबर पर बागड़ी। कौन सी है, बागड़ी। चौथे नंबर पर कौन सी है, मेवाती। और 5वें नंबर पर कौन सी है, मालवी। कौन सी है, मालवी भाषा, मालवी भाषा। कितना आसान है, कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है आप सभी को पता है। मैं छोटा सा नक्शा फिर बनाता हूँ और इसको आपको आसानी से भर के बताऊंगा कि आपको कैसे इसको याद रखना है। ये देखिए, कि कैसे आपको भरना है। यदि 1-2 बार यदि आपकी बात बन गई, 1-2 बार आप सीख गए, तो उसके बाद में आसानी से इसका एक अंजाम दे दोगे नक्शे के अंदर। और यदि आप इसको करने लग गए तो आपकी बात बन जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी किस क्षेत्र के अंदर है, मारवाड़ी का क्षेत्र ये है। यहाँ पर मारवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी। कौन सी है, मारवाड़ी है। और जो ढूंढाड़ी बोली जाती है, ढूंढाड़ी कहाँ पर बोली जाती है, जयपुर, टोंक, दौसा का जो एरिया है ना, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र यहाँ पर, ये जो क्षेत्र ऐसे, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, इस क्षेत्र के अंदर ढूंढाड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है,
ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। जयपुर, टोंक, दौसा में यहाँ पर ढूंढाड़ी। ठीक है। उसके बाद में जो बागड़ी भाषा, कौन सी भाषा? बागड़ी भाषा यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलती है। बागड़ी यहाँ पर, बागड़ी डूंगरपुर भाषा में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और जो मेवाती भाषा बोली जाती है, मेवाती, ये इस क्षेत्र के अंदर मेवाती यहाँ पर बोली जाती है, मेवाती पूर्व में मेवाती। उसके बाद के अंदर जो मालवी है, ये यहाँ पर हड़ौती का जो प्रदेश है, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? मालवी। यार मालवी तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो मोतीलाल मनेरिया ने कैसी है? पंचायत ने मेरे को मेरे मोती वापस दिला दिए, 5 को पंचायत। उसके बाद में टोरे कितने मारे? 2, पश्चिम और पूर्व, याद रखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। एक और रह गए, नरोत्तम स्वामी। कौन है? नरोत्तम स्वामी। इन्होंने 4 भागों में बांटा है। किसने? नरोत्तम स्वामी। ये तो ये हो गया साहब, ये हो गया। उसके बाद में नरोत्तम स्वामी, कौन है? नरोत्तम स्वामी। और नरोत्तम जो स्वामी हैं, इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, उसके बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। नरोत्तम स्वामी ने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में इन्होंने बांटा है। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं, उसके बारे में। अब वो 4 भाग हैं, उनके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। नरोत्तम स्वामी के अनुसार, किसके अनुसार है? नरोत्तम स्वामी ने। इन्होंने जो 4 भाग बताए हैं वो कौन सा है? उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी और पश्चिम। कौन सा है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी राजस्थानी। कौन सी है? उत्तरी राजस्थानी। दूसरा कौन सा है? दक्षिण। तीसरा कौन सा है? पूर्वी। और चौथा कौन सा है? पश्चिमी राजस्थानी। कौन सा है? पश्चिमी राजस्थानी। ये कितने हो गए भाई? 4 हो गए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये 4 भाग हैं। और चारों भागों में जिक्र करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। उत्तरी राजस्थान में मेवाती का एरिया कौन सा है? उत्तरी राजस्थानी जो है, इन्होंने ऐसे मान लिया ये मेवात का प्रदेश रहा है। कौन सा है? ये जो भाग है, कौन सा? उत्तरी राजस्थानी का जो भाग है वो किसका भाग है? ये कहा कि ये मेवात का हिस्सा है। इन्होंने बोला, मैंने नहीं कहा ये, इन्होंने कहा मेवात का हिस्सा है उत्तरी राजस्थान में। नरोत्तम मनेरिया साहब ने कहा, नरोत्तम स्वामी ने कहा है। उसके बाद में दक्षिण राजस्थान के अंदर जो ये क्षेत्र है उसको मालवा का क्षेत्र बोला हुआ है। किसका हिस्सा बोला है इन्होंने? मालवी। और जो पूर्वी राजस्थान है, कौन सा है? जो पूर्वी राजस्थान है उसको ढूंढाड़ी प्रदेश बोला है इन्होंने। कौन सा? ढूंढाड़। और पश्चिम का हिस्सा है, इसको इन्होंने क्या कहा है? मारवाड़ी। कौन सा बोला इन्होंने? मारवाड़ी। पश्चिम में मारवाड़ी, और इस साइड के अंदर ढूंढाड़। और दक्षिण का जो एरिया है, ये एरिया इसको मालवा, और जो उत्तर का क्षेत्र है इसको मेवात। ये प्राचीन राजवंश के अकॉर्डिंग इन्होंने बांट दिया कि कौन सा एरिया किसके अधीन रहा, उसी को आधार बना के इन्होंने बता दिया। हालांकि जो उत्तरी राजस्थान में मेवाती नहीं बोली जाती है, लेकिन बठिंडा तक का एरिया मेवात क्षेत्र के अंदर आने के कारण यहाँ पर इसको बांट दिया। लग रहा है कि नरोत्तम स्वामी ने इतिहास से प्रेरित होकर इस वर्गीकरण को अंजाम दिया है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम कौन सा है? नरों में उत्तम जो होता है उसमें 4 गुण होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो राजस्थान का जो भाषा है उसके अंदर 4 लोगों ने किस प्रकार वर्गीकरण किया है दोस्तों, उन 4 प्रकारों का बताया आपको। मोतीलाल मनेरिया, यहाँ पर कौन है? टेसीटोरी है, नरोत्तम स्वामी है, जॉर्ज ग्रियर्सन राजस्थानी भाषा के पिता, उनके बारे में बता दिया है। अब यदि हम बात करें तो मोतीलाल मनेरिया ने एक बात कही है कि जो मेवाड़ी भाषा है, कौन सी? मेवाड़ी भाषा है, वो मारवाड़ी की एक उपबोली है। उपबोली, ये प्रश्न कभी न कभी आएगा, पक्का दिमाग में बिठा लें कि किसने कहा है कि मेवाड़ी जो है मारवाड़ी की उपबोली है। एक तो प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न और कि भीली बोली, बागड़ी को भीली बोली, कौन सी बोली? भीली बोली,
किसने कहा है? बागड़ी को भीली बोली किसने कहा है? ये भी किसने कहा है? मोतीलाल मनेरिया ने ही कहा है। किसने कहा है? मोतीलाल मनेरिया ने कहा है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इसको साफ कर दें एक बार। हाँ जी, तो अपने बात कर रहे थे जो भीली भाषा है, कई किताबों के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भीली भाषा है उसको बागड़ी को कहा है, लेकिन ये मोतीलाल मनेरिया साहब ने कहा है। कुछ किताबों में लिखा रहता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। 1912 के अंदर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो बंटवारा किया है, भाषाओं का वर्गीकरण किया है, अपनी जो पुस्तक है, जो आप लोगों को जो कमेंट भेजते हो उसमें लिख के बताएंगे कि कौन सी पुस्तक में 1912 के अंदर इन्होंने वर्गीकरण किया है। जो 1912 में जो इनका वर्गीकरण आया है, उस पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन की जो किताब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बताएंगे कि राजस्थान में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है, कितनी भाषाएं बोली जाती है, और आपको ये भी बताना है कि जो 73 बोलियां बोली जाती है उसका उल्लेख किस किताब में मिलता है और किस जनगणना के आधार पे, किस जनगणना के आधार पर 73 बोलियां बताई जाती है। आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, 1960, 1970, 1980, 1990, ये 4 ऑप्शन भी आपको दे दिए कि इन चारों में से बताना है कि किस जनगणना के आधार पे राजस्थान के अंदर जो 73 बोलियां बोली जाती है, 73 बोलियां बोली जाती है, वो किस जनगणना के आधार पे और कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 73 बोलियां राजस्थान में बोली जाती है। उसके बाद में राजस्थान में 73 बोलियां बोली जाती है। मूल राजस्थानी भाषा है, कौन सी है? राजस्थानी भाषा, जिसकी भाषा लिपि कौन सी है? मुड़िया है। कौन सी है? मुड़िया है। तो अब अपने जो बोलियां बोली जाती है स्थानीय भाषाओं में, उनके बारे में अपने जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ी भाषा। कौन सी है? मारवाड़ी भाषा। अब मारवाड़ी भाषा, मैं एक यहाँ पर मैप बना लेता हूँ साथ साथ में, ताकि आपको उस मैप के अंदर आसानी से समझा सकूँ, आसानी से आपको बता सकूँ। यहाँ पर आप भी मैप बनाने की प्रैक्टिस कर लें। अभी तो ये वैकेंसी चल रही है, उसके बाद में आरएएस की सीरीज़ भी चलेगी हमारी, आरएएस की सीरीज़ भी चलेगी, और उसके बाद में आरएएस के सिलेबस को भी पूरा कवर करवाया जाएगा। तो उसके अंदर भी जो मैप वगैरह है और ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पीटी होता है, आरएएस प्रीलियम होता है, उसके अंदर आपको बहुत सारे प्रश्न आपको याद करने पड़ते हैं। राजस्थान के अंदर सबसे पहले मारवाड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है? मारवाड़ी भाषा। मारवाड़ी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? मारवाड़ी भाषा बोली जाती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आपको मिलेगी। यहाँ पर देखो गंगानगर का एरिया है, यहाँ पर मूलतः जो भाषा आ जाए ये बीकानेर का एरिया आ गया। कौन सा आ गया? बीकानेर का एरिया आ गया। उसके बाद में ये जैसलमेर का आ गया, यहाँ पर बाड़मेर का आ गया, और उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये जोधपुर का एरिया आ गया। कौन सा आ गया? जोधपुर का। तो ये जो क्षेत्र है, यदि हम बात करें यहाँ पर, तो जैसलमेर, जोधपुर, कौन सा है? जोधपुर, उसके बाद में बीकानेर, और फिर कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। अब कितना आसान है, यहाँ से बै कॉमा ले लिया। कौन सा ले लिया? बै, और यहाँ से जय, जय में से एक कॉमन ले लिया जय, और यहाँ से बै, तो क्या बन गया? जब जब। अब याद कैसे रखोगे? यहाँ पे मारवाड़ी, मारवाड़ी को शब्द मैंने मार ले लिया। क्या ले लिया? मार। जब जब मियाँ बीबी की तकरार होती है, मियाँ के मार पड़ती है, मियाँ के मार पड़ती है। बिल्कुल सिंपल सी है। तो यहाँ पर कौन सी है? मारवाड़ी होगी। दूसरे नंबर पर भाषा देखिए बाप, दूसरे नंबर पर बताने जा रहा हूँ दूसरी भाषा जो कौन सी है। यहाँ पर इसके नीचे ही इस क्षेत्र के अंदर गोड़वाड़ी भाषा। कौन सी भाषा? गोड़वाड़ी, गोड़वाड़ी भाषा। और जो गोड़वाड़ी भाषा है वो राजस्थान के किस किस जिले के अंदर बोली जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। कहाँ पर बोली जाती है? यहाँ पर गोड़वाड़ी, गोड़वाड़ी बोली जाती है पाली, जालौर और सिरोही क्षेत्र में। कहाँ पे? सिरोही।
यानी कि कहने का मतलब लूनी नदी का जो अपवा तंत्र है, कौन सा अपवा तंत्र है, लूनी नदी का अपवा तंत्र है, वहाँ पर कौन सी बोली जाती है, लूनी नदी का जो अपवा तंत्र है वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वहाँ पर कौन सी बोली जाती है, गोड़वाड़ी बोली जाती है। कौन सी, गोड़वाड़ी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर कैसे याद रखोगे, पाली, जालौर और सिरोही। देखो सिरोही को सीरा, आप लोग हलवे को सीरा, हमारे यहाँ पर जो हलवा है उसको सीरा बोलते हैं। एक दिन लड़के का नाम है, पाली को बना लिया पालिया। पालिया गरम गरम सीरा खा रहा था। क्या खा रहा था, गरम गरम सीरा खा रहा था। तो गोडे के पर गिर गया, गोड़ से गोडा, गोडा जो अपना घुटना होता है, गोडे पर गिर गया तो गोडा जल गया। पालिए के गोडे पर गरम गरम सीरा गिर गया तो गोडा जल गया। तो यहाँ पर गोड़वाड़ी है। उसके बाद में एक भाषा यहीं पर ही मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो जोधपुर का ये जो एरिया है, जोधपुर का और बीकानेर का जो ये एरिया है, इस क्षेत्र के अंदर मारवाड़ की एक उपबोली है जिसका नाम है टटकी। कौन सी है, टटकी। कौन सी, टटकी भाषा। तो टटकी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, टटकी। जो टटकी बोली जाती है जोधपुर और दूसरा क्षेत्र बीकानेर का एरिया, आसपास में मेन यही है। तो कैसे याद रखोगे, जोधपुर को बोलना जोधा आदमी, बीकानेर को बिक जाना। जोधे आदमी को जब बेचा जाता है तो वो टकी लगाकर देखता रहता है। जब शादी होती है ना लड़के की तो बोली लगती है ना उसकी, जोधे आदमी को जब बोला बेचा जाता है तो वो टकी लगाकर देखता रहता है। इसमें थोड़ा सा जैसलमेर और जोड़ लो, क्योंकि जैसलमेर का एरिया भी यहाँ तक आ जाएगा ना, ये एरिया जैसलमेर का भी आ जाएगा, गोल घेरा बन जाएगा। तो जैसलमेर। तो कैसे याद रखोगे, जैसे ही जोधे आदमी को बेचा जाता है वो टकटकी लगाकर देखता रहता है। क्या लगाकर देखता रहता है, टकटकी लगाकर देखता रहता है इस क्षेत्र के अंदर। अभी मैंने जो गोड़वाड़ी बताई थी तो वो कहाँ पर, इस क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। ये रहा पाली, कौन सा आ जाएगा, पाली आ जाएगा। उसके बाद के अंदर इस क्षेत्र के अंदर अपने, क्योंकि जगह कम है इसीलिए मैं छोटा छोटा बना देता हूँ, जालौर, और इसके साथ में यहाँ पर बना देता हूँ सिरोही। जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, जो गोड़वाड़ी। कौन सी बोली जाती है, गोड़वाड़ी। ये रही गोड़वाड़ी होगी। फिर उसके बाद में प्रश्न आ जाता है नागौरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है। कौन सी, नागौरी भाषा। नागौरी, तो नाम से पता चल रहा है कि नागौरी भाषा नागौर में बोली जाती है। नागौर में अड़ता, नागौर में। कहाँ पे, ये भी मारवाड़ की उपबोली है। किसकी उपबोली है, मारवाड़ की। तो ये जो क्षेत्र है, ये रहा, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, यहाँ पर नागौरी बोली जाती है। कहाँ पर, ये भी उपबोली है किसकी, मारवाड़ की। उसके बाद में यहीं पर भी एक और बताना जा रहा हूँ कि यहाँ पर ये सिरोही का एरिया आ गया। कौन सा आ गया, सिरोही का एरिया आ गया, ये क्षेत्र यहाँ पर। तो यहाँ पर एक भाषा बोली जाती है देवड़ावाटी। कौन सी बोली जाती है, नागौर के अंदर ही कौन सी बोली जाती है, देवड़ावाटी। देवड़ावाटी। तो याद कैसे रखोगे, यहाँ पर देवड़ावाटी कहाँ पर बोली जाती है, सिरोही में। कहाँ पे, सिरोही में बोली जाती है। कहाँ पे, सिरोही में। मैं काले पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में दिखने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर सिरोही में। तो यहाँ पर कैसे याद रखोगे, देवताओं को, किसको, देवताओं को सिरे का प्रसाद चढ़ता है। क्या है, देवताओं को किसका प्रसाद चढ़ता है, सिरे का प्रसाद चढ़ता है। देवताओं को किसका प्रसाद चढ़ता है, सिरे का प्रसाद चढ़ता है। आसानी से आपको याद हो रहा होगा। उसके बाद में यदि उत्तर के अंदर अपने देखें यहाँ पर, तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया है। उत्तर गंगानगर हनुमानगढ़ का जो एरिया है यहाँ पर, ये क्षेत्र में, क्योंकि पंजाब के टच में है, ये क्या है, पंजाब के टच में है। तो यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, पंजाबी। कौन सी बोली जाती है, पंजाबी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, पंजाबी। और पंजाबी कहाँ पर बोली जाती है, पंजाबी, तो पंजाब के टच में। तो कहाँ पर है, गंगानगर, और कौन सा है, गंगानगर, और कौन सा है, हनुमानगढ़ का एरिया। हनुमानगढ़ का एरिया, इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है दोस्तों, वो कौन सी है, वो कौन सी है, पंजाबी बोली जाती है। अब दक्षिण राजस्थान के अंदर यहाँ पर पहुँचोगे आप, दक्षिण के अंदर, तो यहाँ पर भीली भाषा आ जाती है। और कौन सी, एक तो निमाड़ी। कौन सी है, निमाड़ी। और यहीं पर ही एक भाषा बोली जाती है, कौन सी, यहाँ पर बागड़ी।
कौन सी, जिसको बागड़ी कहते हैं। और ज़िला कौन सा है, यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर का एरिया आ जाता है। कौन सा आ जाता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर का एरिया। तो यहाँ पर जो बांसवाड़ा डूंगरपुर का एरिया है, यहाँ पर दो भाषाएं आ गई। कौन कौन सी, एक तो है बागड़ी, कौन सी, बागड़ी भाषा, और कौन सी आ गई है, निमाड़ी। तो ज़िले सेम ही आ जाएंगे आपके। दक्षिणी राजस्थान, कौन सा, दक्षिणी राजस्थान, या यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर। अब इसको याद कैसे रखना है, बांसवाड़ा डूंगरपुर को ऐसे याद कैसे रखना है। डूंगरपुर को डांगर बोलना है, क्या बोलना है, डांगर। और बांसवाड़ा को बोलने हैं बांस के डंडे, क्या बोलने हैं, बांस के डंडे। आपको साथ साथ में याद भी तो करना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, पीटी का जो पेपर होता है, उसमें न चाहकर भी आप एनालिसिस न करके भी आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना पड़ेगा। तो बांसवाड़ा को बांस के डंडे जो घर पे होते हैं, डूंगरपुर को डांगर, आप लोगों ने कभी चराए भी होंगे, तो कैसे याद रखोगे। बागड़ी जो लोग होते हैं, बागड़ी लोग जो होते हैं, जब उनके घर में डांगर घुस जाते हैं तो बांस के डंडे पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं, बांस के डंडे पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं, बांस के डंडे पड़ते हैं। कहाँ पे, इनके। और नीम के बांध लेते हैं, क्या बांध लेते हैं, नीम के बांध लेते हैं। क्या बांध लेते हैं, नीम के बांध लेते हैं, फिर बांस के डंडे पड़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी यदि मैं पूरा बताऊंगा तो उम्मीद करता हूं कि आज एक बार इतना ही। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा, इसको पूरे देखिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका भाषा पूरी कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद में इसके साहित्य पर बात करेंगे। आपका दिन शुभ रहे, नोट्स बना के पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।